मोमिदा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और गाइस फाइनली मैं मामी बन गई हूँ आज, और सुबह सुबह ही मुझे ये न्यूज मिल चुकी है। सो मैं बन गई हूँ मामी और ये बन गए हैं मामा और बड़ा भैया बन गए हैं। जी हाँ, बिग ब्रदर बन गया है वियान। और आज सुबह कोई न्यूज मिली हमें, लेकिन मैं सुबह के टाइम जा नहीं पाई। आ रहा है किंतु मैं उसका नाम नहीं बोलूंगा, सीक्रेट है। हाँ, सो आज सुबह को ही मुझे न्यूज मिली, लेकिन ना सुबह मैं जा नहीं पाई क्योंकि वियान का एग्जाम चल रहा है ना। सो इसलिए एग्जाम खत्म होते ही बस वियान को चेंज कराया, हम लोग भी चेंज करके अभी रवाना हो रहे हैं माल बाजार की तरफ। सो ये ना एक प्लान्ड सी सेक्शन है। जैसे कि आपको पता है कि हमारे यहाँ पे सबका ही सी सेक्शन ही होता है, डॉक्टर्स सी सेक्शन ही प्रेफर करते हैं, नॉर्मल के लिए तो जाते ही नहीं है। बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे कि बॉबी का न्यूज क्या है, बॉबी का अपडेट दे दो। सो बॉबी का ये था कि बॉबी सब कुछ सही चल रहा था एंड वो एकदम ड्यू डेट तक वो गई है। सो आज उसका ड्यू डेट था 28 ऑफ नवंबर। जी हाँ, आप लोग, मुझे पता है कि आप लोग ये वीडियो दिसंबर को देख रहे हो, तो 28 नवंबर उसका ड्यू डेट है एंड वो पूरा ड्यू डेट तक उसने कवर किया। मेरा जैसा नहीं है, मेरा तो ड्यू डेट से ऑलमोस्ट 1 महीना पहले, आप लोगों को पता ही है, वियान हो गया था। और बच्चे का वेट भी अच्छा खासा आया है, 3 किलो हुआ है, जो कि एक अच्छी खासी वेट है। वियान कितना था? वियान 3 किलो नहीं 3 किलो 400 था। हाँ, 3 किलो 400 ग्राम। और ना बच्चे ऐसे तो सही है, लेकिन बच्चे के गले के अराउंड ना उसका यूम्ब्रिकल कॉर्ड जो है ना वो गले के अराउंड था। सो इसलिए बॉबी ने सोचा कि नहीं, सी सेक्शन ही करते हैं, नॉर्मल का चांस नहीं लेते हैं अगर कुछ उल्टा सीधा हो जाए तो। सो आज सुबह का सी सेक्शन प्लान था। सो सुबह सुबह ही वो लोग चले गए और वियान तब स्कूल जा रहा था और तभी हमें न्यूज मिला कि बेबी हो गया है। और जेंडर मैं थोड़ी देर बाद रिवील करती हूँ, हमें तो पता है, बस बहुत ज्यादा खुश हूँ। अभी देखने के लिए जा रहे हैं हम लोग, है ना। और वियान ने नाम रखा है, पता है, वियान ने कल से ही नाम रखा है। वियान, बेबी का नाम क्या रखा है तुमने? सनशाइन। हाँ, वियान ने नाम रखा है सनशाइन, बहुत ही प्यारा सा नाम है। मैंने अभी फोटो वीडियो में सब देख चुकी हूँ, अभी जाके सामने से देखना है। बच्चा और माँ दोनों बिल्कुल अच्छे हैं। और बाकी सी सेक्शन के बाद जैसा होता है कि माँ की हालत थोड़ी सी जैसा होता है कि पेनफुल होता है ना, तो अभी वो उसी कंडीशन में है, थोड़ा सा पेन हो रहा था। मम्मी ने कहा मुझसे, वहाँ पे मेरे सासू माँ है, पिंटू है, वो लोग हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं। पहुंच गए हैं माल बाजार और इतनी तेज धूप है ना, विंटर जैसा लग ही नहीं रहा है। आज नवंबर की एंडिंग टाइप है ना, 2 दिन बचे हैं नवंबर एंड होने में, लेकिन बहुत तेज धूप है। तो हमें जाना है कैलटेक्स मोड़, जो आई थिंक सामने ही है। तो कैलटेक्स मोड़ से हमें लेफ्ट में जाना है, जैसा हमें इंस्ट्रक्शन मिली है कि उसका नर्सिंग होम कहाँ पे है। हाँ, ये कैलटेक्स मोड़ है। सो इससे हमें लेफ्ट टर्न लेना है, सामने ही कहा कि सामने ही है। देखो क्या, केयर एंड क्योर, कुछ ऐसा नाम है, केयर एंड क्योर। दिखाई तो नहीं दे रही है, केयर एंड क्योर, सामने ही कहा कि सामने ही है। मिल गए पिंटू जी हमें, ये देखिए। सो वो रहा नर्सिंग होम जहाँ पे है, और ये लोग अभी गाड़ी पार्क करने जा रहे हैं। खुश तो बहुत होंगे तुम। चलो
ঠিক আছে थोड़ी ना छोटू बोलो छोटू छोटू बोलो আমরা নিয়ে যাই হ্যাঁ পিপিআর পিছু পরে একটা নিয়ে আসবে নাকি বাবা हम এটা নিয়ে যাই शैकत यहाँ पे वियान को बोल रहा है कि चलो बेबी को लेके हम लोग चले जाते हैं पीपिया एंड पीशू मीन्स बॉबी एंड पिंटू वो लोग एक और बेबी लेके चले आएंगे। सो वियान ना इस बात पे कोई रिएक्ट नहीं करा लेकिन वो बेबी को इतना प्यार दिखा रहा था, बार बार उसको जाके किस ही कर रहा था। हाँ उसके स्किन पे नहीं लेकिन उसके कपड़ों पे जाके बहुत अच्छा लगा देख के कि वियान भी इतना ज़्यादा अटैच हो गया है, इतना ज़्यादा क्लोज हो गया है, जस्ट अभी तो मिला है बच्चे से। और यहाँ पे आते ही शैकत ने कुछ चीज़ें बेबी के लिए ख़रीद के लेके आए हैं हॉस्पिटल के बाहर से ही, जो अभी बेबी का नीड है ना उस हिसाब से। जैसे एक गद्दी है, उसके साथ में मस्कीटो नेट लगा है, एक कंबल है उसको रैप करने के लिए, रैपिंग जो ब्लैंकेट है ना वो, और कुछ कपड़े। ऑल्दो ये सारी चीज़ वॉश करने के बाद ही यूज़ होगी। बेबी को देख लिया है, गोदी ले लिया है, काफी देर वहाँ पे रही। अभी मैं जा रही हूँ बॉबी के ससुराल में। तो वहाँ पे मम्मी भी है। बेसिकली लंच करने जा रहे हैं हम लोग। तो बॉबी ने पिंटू को कहा है कि सबको बिरयानी खिलाओ इन सबको। तो पिंटू गए हैं बिरयानी लाने के लिए। और जेंडर रिवील मैं अभी कर दूं। सो इट्स अ बेबी गर्ल। जी हाँ, फाइनली हमारे घर में बेबी गर्ल हुआ है। कब से सोच रही थी कि एक बेबी गर्ल हो जाए, एक बेबी गर्ल हो जाए। और बॉबी एंड पिंटू बड़े उम्मीद लगा के बैठे थे कि एक बेबी गर्ल हो, एंड उन लोगों की ख्वाहिश पूरी हो गई। दोनों इतना खुश है ना, सब बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि सब लोग ना एक लड़की की उम्मीद में थी, बॉबी एंड पिंटू स्पेशली। तो बॉबी इसलिए ज्यादा खुश है। बॉबी बोल रही थी कि जब मुझे बच्ची दिखाई ना कि बेबी गर्ल दिखाया ऐसे, और फिर बॉबी ने कहा मुझसे कि उसकी दिमाग में फर्स्ट चीज ये आई थी कि वियान को भाई दूज देने के लिए कोई बहन आ गया। तो यही चाहते थे हम लोग कि एक विहान का एक बहन आ जाए। सो बहन आया है। अभी सारे फेस्टिवल्स इकट्ठा हम लोग अच्छे से सेलिब्रेट कर पाएंगे। विहान को राखी पहनाने वाला कोई है, विहान को भाई दूज देने वाला कोई है। बॉबी यही चाहती थी एंड यही मिली है। पिंटू भी बहुत बेसब्री से वेट कर रहा था एक बेबी गर्ल की। सो उन लोगों की ख्वाहिश भी भगवान ने पूरी कर दी। और कितना क्यूट है ना। सो अभी और घूम पर और सो रहा पर उठ नहीं पा रहा था। हाँ बहुत ज्यादा सो रही है। सो उठ नहीं पा रहा था। हाँ तो वहाँ पे जो टेक केयर करने वाली है ना वहाँ पे, तो वो पिलाने की दूध पिलाने की कोशिश कर रही थी, बट उसका नींद ही खत्म नहीं हो रही थी, इतना ज्यादा सोई है। तो अभी भी सोई रही है। मैं आने के बाद से मैं उसको सोई हुई देख पा रही हूँ, मतलब उसने आंखें ही नहीं खोली है। बट बहुत ज्यादा क्यूट है। टिया को भी वीडियो कॉल करके दिखाया मैंने। और अभी जा रहे हैं घर और फिर खाना वगैरह खा के। बॉबी बोल रही थी कि आज रुक जाओ बोदी भाई, आज रुक जाओ, लेकिन आज नहीं रुकेंगे। अगर पॉसिबल हुआ तो हम लोग फिर, हमारा प्लान है कि संडे को फिर एक बार आए फिर से, लेकिन आज नहीं रुक सकेंगे। सो फिर शाम को एक बार विजिट करेंगे हॉस्पिटल और उसके बाद जाएंगे घर वापस। सबसे ज्यादा खुश तो ये है ना। इनको आज लग रहा था, सुबह ही बोल रहे थे कि शायद आज बेबी गर्ल ही होगा, एंड तभी कॉल आया एंड तभी सुना कि बेबी गर्ल है। हम उस समय बोल ही रहा था हाँ बेबी गर्ल ही होगा। जब मैं स्कूल जा रहा हूँ
हाँ तभी न्यूज आ गया था कि बेबी गर्ल हुआ है। शाम के टाइम हम लोग फिर आ गए हॉस्पिटल में विज़िट करने और इस बार मम्मी को भी साथ में लेके चले आए। मम्मी ना हम लोग जब आए थे तब मम्मी बॉबी के ससुराल चली गई थी थोड़ा सा फ्रेशन अप होने के लिए। तो इस वक्त बॉबी को बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी। सो वही हम लोग ना यहाँ पे देख रहे थे उसको ऐसे तड़पते हुए, लेकिन कुछ भी नहीं कर सकते, टाइम के साथ सब कुछ सही हो जाएगा, वी नो दैट। जाने से पहले फिर से एक बार विहान का बहन विहान के गोदी में चढ़ा है और विहान को देखो फिर से किसी कर रहा है। और उसके बाद हम लोग निकल चुके हैं, अभी सिलीगुड़ी की तरफ रवाना हो चुके हैं क्योंकि रात भी हो रही है ना। सो सिलीगुड़ी पहुंचते ही फिर ना मैं तो थोड़ा सा गाड़ी में सो भी गई थी, टायर्ड फील कर रही थी थोड़ा सा। फिर लगा मुझे भूख, तो हमने सोचा कि कुछ खा लेते हैं। और मैं ना इस वाले चाट स्टॉल में आई हूँ। मुझे ये वाला दुकान का चाट जो है ना वो बहुत अच्छा लगता है। ये स्टॉल में मैं काफ़ी बार आके खा चुकी हूँ। इसका नाम है राजस्थानी चाट। तो यहाँ पे ना तरह तरह के चीज़ें बनते हैं, भेल मूरी और फिर पापड़ी चाट, बटाटा पूरी, कुछ ऐसा ऐसा बनता है। तो मैं हमेशा पापड़ी चाट का ऑर्डर तो देती ही हूँ यहाँ पे। तो ये ना काफ़ी टाइम लगा के चीज़ें बनाता है एंड सब कुछ सारे वेजिटेबल, इवन प्याज भी आपके सामने ही चॉप करके देता है। सब कुछ फ्रेश आपको बना के देता है ना, इसलिए बहुत अच्छा लगता है। खाने के बाद भी सेटिस्फेक्शन मिलता है। सो बस हम लोग अभी खा के निकल जाएंगे घर की तरफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।